वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर्स में 13 मई को जोरदार तेजी देखने को मिली। सुबह शेयर 11.89 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 12.18 रुपए पर खुला और इसके बाद तेजी इतनी बढ़ी कि शेयर 12.60 रुपए के करीब पहुंच गया, यानी शेयर में करीब 6% का उछाल देखने को मिला। अब बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर में ये तेजी कब तक दिखेगी। कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 1,37,053 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। पिछले एक साल में शेयर करीब 80% चढ़ा है, जबकि सिर्फ एक महीने में इसमें करीब 35% की तेजी देखने को मिली है, यानी हाल के दिनों में निवेशकों की दिलचस्पी इस शेयर में तेजी से बढ़ी है। दरअसल इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह एक बड़ी फंडिंग की जो खबर है उसे माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को प्रमोटर्स की तरफ से नई पूंजी मिलने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला खुद इस नई फंडिंग एक्सरसाइज को लीड कर सकते हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी बैंकों के साथ बड़े कर्ज पैकेज को लेकर बातचीत कर रही है। कंपनी को नेटवर्क विस्तार, 4G और 5G रोल आउट और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए बड़े फंड की जरूरत है। हाल ही में कुमार मंगलम बिरला की वोडाफोन आइडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर वापसी भी हुई है। बाजार इसे सिर्फ मैनेजमेंट बदलाव नहीं बल्कि बैंकों और निवेशकों को भरोसा देने वाला बड़ा संकेत मान रहा है। पिछले हफ्ते कंपनी ने रविंदर टक्कर की जगह कुमार मंगलम बिरला को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया था। वहीं रविंदर टक्कर को नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 16 मई को बोर्ड मीटिंग होगी। इसमें इक्विटी शेयर और वारंट्स जारी करके फंड जुटाने पर विचार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि ये फंड रेजिंग प्रोफेशनल बेसिस पर हो सकती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इतना बड़ा फंड रेज करना आसान नहीं है, लेकिन इसका मकसद निवेशकों और बैंकों का भरोसा मजबूत करना है। खासतौर पर कुमार मंगलम बिरला की वापसी के बाद ये कदम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कंपनी के सामने चुनौतियां अभी भी काफी बड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को कुल मिलाकर करीब 95,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें करीब 45,000 करोड़ रुपए सिर्फ कैपेक्स यानी नेटवर्क विस्तार पर खर्च होने हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम देनदारियां और बैंक कर्ज भी शामिल हैं। कंपनी फिलहाल SBI के नेतृत्व वाले बैंक समूह के साथ करीब 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज जुटाने की बातचीत कर रही है। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा भी चर्चा चल रही है ताकि 4G और 5G नेटवर्क उपकरण खरीदे जा सके। इन बातचीत को तब गति मिली जब हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने AGR बकाया पर कंपनी को राहत दी। इससे निकट अवधि का कैश फ्लो दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। डॉट ने वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया को घटाकर करीब 64,046 करोड़ रुपए तय किया है, जबकि पहले यह आंकड़ा 87,695 करोड़ हुआ करता था। साथ ही भुगतान का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 36 से फाइनेंशियल ईयर 41 तक टाल दिया गया है। 30 अप्रैल को घोषित इस राहत पैकेज को कंपनी के लिए बड़ी राहत माना गया। हालांकि बैंकों की चिंता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कंपनी पर स्पेक्ट्रम देनदारियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। दिसंबर 2025 तक कंपनी का स्पेक्ट्रम बकाया करीब 1,25,000 करोड़ रुपए था। इसमें अगले 3 साल में करीब 49,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। वहीं कंपनी का बैंक कर्ज फिलहाल करीब 4400 करोड़ रुपए है। इसमें 3300 करोड़ रुपए की नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि NCDs भी शामिल है। बाजार फिलहाल इस बात पर नजर रख रहा है कि क्या प्रमोटर्स की नई फंडिंग और डॉट राहत के बाद बैंक वोडाफोन आइडिया को बड़ा कर्ज देने के लिए तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि कंपनी की भविष्य की पूरी ग्रोथ कहानी अब नेटवर्क विस्तार, 5G रोल आउट और फंडिंग व्यवस्था पर टिकी हुई है। यही वजह है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर इन खबरों के बाद अचानक निवेशकों के रडार पर आ गया है।